Assalamu alaikum dear students, I hope you are really fine. Today we are going to read page number 18, 19 and 20. टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2, हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड. प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर कैसे एंटर हुआ, कैसे चला गया. ठीक है, इसकी हम पहले रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड में करेंगे. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 में हम देखते हैं हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड. लास्ट टाइम हमने इस लेक्चर में पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम जो है ना, ये मेन कॉज है मलेरिया की. ये एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट में प्रूव हो गया था, साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया था. देन अब जो है क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर एंटर कैसे हुआ. सही है, तो देन हम इसमें ये देखेंगे. The next biological problem was to learn about how plasmodium gets into the blood of man. कि यही प्रॉब्लम है कि प्लाज्मोडियम जो है वो किस तरह से मैन के ब्लड के अंदर एंटर हुआ है. बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. उस टाइम की जो ऑब्जर्वेशन थी ना बायोलॉजिस्ट की, वो ये वाली थी. मलेरिया एसोसिएटेड विद मार्शिस एरियाज. जो मलेरिया है मार्शी एरियाज का एसोसिएटेड है. मार्शिस मैंने आपको बताया था दलदल को कहते हैं. वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है, वो जो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा अच्छी सी सॉलिड नहीं होती. वहाँ पे अगर कोई जाता है, वहाँ पे कोई रखते हैं, तो वो जो है बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंसी चली जाती है. और नेक्स्ट वन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डी नॉट कॉज मलेरिया. और जो मार्शिस का जो पानी था वो पीने से मलेरिया नहीं हो रहा था. ये 2 जो है ना इसकी मेन ऑब्जर्वेशन थी. मतलब आपस में कनेक्शन तो है, लेकिन पानी के पीने से भी मलेरिया नहीं हो रहा. तो कोई ना कोई रीज़न तो ऐसी थी ना कि जो उस मार्शी एरिया से जो है प्लाज्मोडियम को किसी तरह से जो है वो लेके जा रहा था ब्लड में. तो हम देखेंगे. व्हेन बायोलॉजिस्ट कंसीडर्ड दिस ऑब्जर्वेशन दे थॉट दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्च वाटर. वो कहते हैं जो बायोलॉजिस्ट थे ना, कंसीडर दिस ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन को जब इन्होंने कंसीडर किया ना, फिर इन्होंने सोचा कि जो प्लाज्मोडियम है ना, ये मार्शी वाटर के अंदर तो नहीं है. जाहिर सी बात है, अगर वाटर के अंदर होता तो जो पानी पी रहे थे उसको जो एज एक्सपेरिमेंटली उसको कर रहे थे, अगर पानी वो पीते फिर उनके ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए था, लेकिन उनमें प्लाज्मोडियम नहीं था. सही है, तो इट में इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई और जो है रीज़न ज़रूर है. नेक्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन में 1883 में एक फिजिशियन था A.F.A. किंग. उसने क्या किया था, लिस्टेड किए थे 20 ऑब्जर्वेशन उसने लिस्टेड किए थे, बनाए थे. और उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट थे ना ऑब्जर्वेशन, वो ये वाले हैं. जस्ट 3 उन्होंने जो है एलिमिनेट कर दिए थे उनमें से. अब देखें ये ईयर कौन सा है, 1883 है. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है. आप लोगों से ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है कि कौन से ईयर में जो है कब, व्हेन एंड हु लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन. सही है, तो A.F.A. किंग था, फिजिशियन था 1883 में. उसने जो 3 एलिमिनेट किए थे ऑब्जर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जो थे, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर. वो कहते हैं जो लोग बाहर सोते हैं, हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया. उनको ज़्यादा चांस होता है कि उनको मलेरिया हो, देन हु स्लेप इंडोर. जो अंदर सोते हैं, जो बाहर सोते हैं ना, उनमें ज़्यादा मोस्टली जो है ना, मतलब उनमें ज़्यादा चांस होता था कि उनमें जो है मलेरिया हो रहा है, और जो अंदर सोते थे उनमें मलेरिया नहीं होता था. नेक्स्ट वन है पीपल हु स्लीप अंडर फाइन मॉस्किटोस नेट. वो कहते हैं जो लोग सोते थे, जो ये मच्छरदानी जिसे हम कहते हैं, मॉस्किटो के जो नेट्स होते हैं, उनके नीचे जो सोते थे लोग, हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया. उनमें कम चांस होता था कि उनको मलेरिया हो, देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स. और जो लोग इस तरह के नेट्स जो है ना, जो इस तरह की जाली होती है, मॉस्किटो जो नेट्स होते हैं, वो नहीं यूज़ कर रहे थे ना, उनमें जो है जाहिर सी बात है ज़्यादा होता था, उनमें ज़्यादा नहीं हो रहा होता. मतलब जाहिर सी बात है जो नेट यूज़ कर रहे थे उनमें ज़्यादा नहीं होना था, उनको मलेरिया नहीं हो रहा था, और जो इसको यूज़ कर रहे थे उनमें नहीं होता था. स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटोस. जो मॉस्किटो नेट्स के नीचे सो रहे थे उनमें कम चांस था, और जो नहीं सोते थे जाहिर सी बात है उनके ज़्यादा चांस था. तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन आ गई. एक तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग अंदर सोते हैं उनमें कम हो रही है मलेरिया, उनमें कम चांसेस है मलेरिया होने के, जो बाहर सोते हैं उनमें ज़्यादा चांस है. और दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि जो मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं उनमें कम चांस है बीमारी होने के, मलेरिया की बीमारी होने के, और जो मॉस्किटो नेट जो है ना वो यूज़ नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है उनमें ज़्यादा चांस थे. मतलब ये जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी ना, जो F.A. किंग की ऑब्जर्वेशन, ये कहाँ जा रही है, मतलब ये इस तरह से कह रही कि कोई ऐसी कोई भी मतलब इंसेक्ट लाए, कोई इस तरह की चीज़ है जो एक नेट के अंदर तो नहीं जाती और उसको मलेरिया कॉज नहीं करती, लेकिन वो ऐसी चीज़ है जो बाहर लोग सोते हैं और उनको कह रही है. थर्ड वन क्या थी,
इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, और वो जो लोग सोते थे स्मोकी फायर, धुएं के पास, जो धुएं की आग मतलब उसके पास जो सोते थे, यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, उनमें मलेरिया नहीं हो रहा। जो स्मोकी फायर के साथ जो सोते थे लोग, उनमें भी मलेरिया नहीं हो रहा। मतलब ये वाली जो तीनों उसकी ऑब्जर्वेशन थी ना, वेरी इंपॉर्टेंट थी। और इसमें उन्होंने मेन जो है ना, उसकी जो माइंड जा रहा था साइंटिस्ट का, जो बायोलॉजिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमें यही था कि मतलब इस तरह की कोई ना कोई इस तरह की जो है वो क्रीचर्स हैं, जो इंसेक्ट लाइक क्रीचर्स हैं, जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रही है, जो ना ही धुएं के पास जा रही है और ना ही वो नेट के अंदर एंटर हो सकती है और ना ही रूम के अंदर जो लोग पड़े होंगे कर सकती प्लाज्मोडियम एंटर। तो नेक्स्ट इन ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस लिया था ना, वो क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। देन उस किंग जो है AFA किंग ने जो हाइपोथेसिस सजेस्ट किया वो क्या था? मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। वो कहते हैं जो मॉस्किटो है ना, ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है और ये जो है ना मलेरिया की स्प्रेशन में जो है, स्प्रेड का मतलब है फैलाना, जो मलेरिया को फैलाने में ना ये इन्वॉल्व है। मतलब उसने अपना ही हाइपोथेसिस दिया। अब देखते हैं उसका ये हाइपोथेसिस जो है ना ये कहाँ तक ठीक है, अदरवाइज मुझे भी जो है ना ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन अब इस हाइपोथेसिस की बेस पे वो रिडक्शन होने के लिए हम देखते हैं। Following reduction was made from this hypothesis if mosquitoes are involved in the spread of malaria। वो कहते हैं अगर जो मॉस्किटो हैं ये इन्वॉल्व हैं मलेरिया के स्प्रेड में, मलेरिया को फैलाने में, अगर मॉस्किटोज ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। फिर वो कहते हैं जो प्लाज्मोडियम है ये मॉस्किटोज में प्रेजेंट होना चाहिए। तो बात तो ठीक है ना, अगर मलेरिया की जो रीज़न है वो मॉस्किटो है, तो देन जो प्लाज्मोडियम है ये उस मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो है ना उन्होंने क्या किया। हम ऐसा करते हैं आज जो है टॉपिक हम यहीं तक अपना ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो है टाइम ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट हाफ लेक्चर में हम इस नेक्स्ट वाले टॉपिक को हम उसमें कवर करेंगे। ओके, इसका हम माइंड में कर लेते हैं। तब तक देखें ऑब्जर्वेशन जो ली गई थी उस टाइम FA किंग ने ली थी इन 1883 में ली थी। उसने कितने किए थे? 20 ऑब्जर्वेशन जो थी उसने लिस्टेड की थी। उसमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो 3 थे, वो मैंने कर दिए थी लेमिनेट यहाँ पे। पीपल स्लीप आउटडोर मोर चांस टू गेट मलेरिया। जो आउटडोर जो बाहर सो रहे हैं उनमें ज़्यादा चांस है मलेरिया होने के। स्लेप्ट अंडर फाइनेट, जो जाली के नीचे सो रहे थे, लेस चांस टू गेट मलेरिया, उनमें कम चांस थे। हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर, जो स्मोकी फायर के नीचे सो रहे थे, साथ सो रहे थे, नियर उसके नज़दीक सो रहे थे, वो भी मलेरिया नहीं हो रहे थे। ठीक है, ये मेन ऑब्जर्वेशन थी। ये मैंने उसको शॉर्ट कर दिया थोड़ा, अदरवाइज ठीक है। हाइपोथेसिस क्या था? किंग सजेस्ट, उसने जो किंग था FA किंग, उसने जो सजेस्ट किया था हाइपोथेसिस वो क्या था? मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, जो मॉस्किटो है ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम। और डिडक्शन तब क्या ली थी? इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व देन प्लाज्मोडियम शुड बी इन मॉस्किटोज। अगर मॉस्किटो जो है वो इन्वॉल्व है मलेरिया के होने में, तो देन जो मॉस्किटोज है उसके अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, इफ और देन का यूज़ करके उन्होंने रिडक्शन बनाई है, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे प्रॉब्लम 2 का। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।